Hello friends, welcome in my YouTube channel Mission and Vision classes. Today I am discuss about the trigonometry for class 10th exercise 8.1. तो देखिए आज देखो कि एक्सरसाइज इसका स्टार्ट करने जा रहे हैं 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है कि इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन क्या करना है बेटा आपको, साइन ए कॉस ए, सेकेंड क्वेश्चन में कॉस साइन सी और कॉस सी। तो आओ देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। सॉल्यूशन राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल हुज वन एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। इस पे 90 डिग्री कौन सी है बेटा, बी। यहाँ पर बी ले लो, ए सी। ए बी कितना है इसका, ए बी है 24 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर। ए सी नहीं है, तो ए सी नहीं है, थर्ड साइड नहीं है। जब टू साइड है तो थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी 90 डिग्री के अपोजिट साइड क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ से आप h फाइंड आउट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज किया। तो h स्क्वायर इक्वल टू p, परपेंडिकुलर कितना है 24 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है इसका 7 है, 7 का स्क्वायर। h स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर 576 होता है, 7 का स्क्वायर 49। इन दोनों को सम करो, h स्क्वायर इक्वल टू 576 प्लस 49 इक्वल टू 625। h इक्वल टू अंडर रूट 625। h इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 25। h इक्वल टू कितना आया 25। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बताना है, साइन ए। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को ट्रिक बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर बोलो। फर्स्ट में क्या आता है बेटा, साइन थीटा, सेकंड में कॉस थीटा, टेन थीटा, टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा। तो आपको क्या बताना है, साइन ए आपको बताना है। तो साइन ए यानी एंगल देखना है सबसे पहले, ये आपका एंगल ए है। तो इस एंगल की अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है, चेंज क्या होगा, बेस हो जाएगा। यानी साइन में क्या है P अपॉन एच। तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा 7 है, 7 अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है इसका है 25। यानी साइन ए कितना आया 7 अपॉन 25। सेकेंड पार्ट इसका कॉस ए, कॉस ए क्या होता है बेटा B अपॉन एच। तो B कितना अपने पास आया है 24 अपॉन में h कितना है इसका 25। इस तरह से आप साइन ए और कॉस ए फाइंड आउट कर सकते हो। सेकेंड है आपका साइन सी कॉमा कॉस सी। तो साइन सी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो आपको एंगल देखना पड़ेगा। तो इस यानी एंगल सी के अपोजिट साइड आपका क्या होगा परपेंडिकुलर, और जो रिमेनिंग आपका बच जाएगा वो क्या हो जाएगा बेस। हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर कितना है, यानी साइन सी निकालना है आपको। साइन सी इक्वल टू P अपॉन एच। तो P कितना है यहाँ पर 24 और हाइपोटेनस कितना इसका 25 था। नेक्स्ट है आपका कॉस सी। कॉस सी इक्वल टू यानी C के अपोजिट साइड क्या है परपेंडिकुलर है। इसके ये जो आपका रिमेनिंग पार्ट था क्या है 7 बेस था, यानी 7 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा 25। तो इस तरह से आप क्या फाइंड आउट कर लिया, साइन ए कॉस ए साइन सी एंड कॉस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि इन द गिवन फिगर फाइंड द 10p माइनस कॉट आर। और इसमें एक ट्रेंगल दे रखा है, कौन सा ट्रेंगल है PQR। तो इस PQR में PQ का लेंथ कितना दे रखा है बेटा 12 सेंटीमीटर, PR कितना है 13 सेंटीमीटर, QR नहीं है।
तो क्यूआर नहीं है, क्यूआर फाइंड आउट करने के लिए यूज करना पड़ेगा क्या, पाइथागोरस थ्योरम। तो देखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बेटा, एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी कितना है अपने पास 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस बेस आपके पास नहीं है, बेस नहीं है, हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस 90 का अपोजिट कितना है 13 है, 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 169 इक्वल टू 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस बी का स्क्वायर। तो 169 माइनस 144 इक्वल टू बी का स्क्वायर। तो 169 में से 144 माइनस करेंगे कितना आएगा बेटा 25 इक्वल टू बी स्क्वायर, बी इक्वल टू अंडर रूट 25, यानी बी इक्वल टू कितना आएगा बेटा 5, यानी यहाँ से आपका बेस भी मिल गया कितना 5 सेंटीमीटर का। तो आपके पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर। तो जो 10p है आपका 10p, 10 में देखो क्या होता है p अपॉन b, 10 में क्या होगा p अपॉन में b, कॉट माइनस क्या है कॉट r, तो कॉट r में क्या होगा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, सॉरी कॉट r। तो कॉट r देखो इसमें जैसे आप यहाँ पर क्या है 10p है, तो 10p का मतलब इसके सामने वाला क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और ये रिमेनिंग जो पार्ट है आपका बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर 10p है, 10p में क्या होता है p अपॉन में b, तो p आपके पास कितना है 5 है, 5 अपॉन b कितना इसका 12 हो जाएगा, माइनस कॉट r। तो कॉट r यानी एंगल चेक करना है, ये एंगल क्या है r है, इसके अपोजिट साइड अब क्या हो जाएगा p हो जाएगा, और रिमेनिंग पार्ट आपका बेस हो जाएगा, हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर कॉट r देखो, यहाँ पर ट्रिक है इसका कॉट r का, तो r में क्या होता है b अपॉन p, तो b कितना है अपने पास बेटा 5 है, तो 5 अपॉन कितना 12, कैंसिल करेंगे इसको, आंसर इसका कितना आएगा 0 आया, यानी 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12 प्लस माइनस कैंसिल होकर कितना आएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में है, इफ साइन a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस a एंड tan a। तो साइन, यहाँ इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है बेटा, साइन a इक्वल टू कितना 3/4 है, तो साइन में क्या होता है p अपॉन h, यानी p कितना इसका 3 और h कितना इसका 4 है, यानी p इक्वल टू 3 h इक्वल टू 4। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बेटा, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो आपके पास h है और p है, क्या नहीं है आपके पास b नहीं है, तो b निकाल लेंगे, h के प्लेस पर कितना हो जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर, p कितना है 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 16 इक्वल टू 9, 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 16 माइनस 9 इक्वल टू कितना होगा b का स्क्वायर, 16 में से 9 माइनस करेंगे कितना आएगा 7 इक्वल टू b का स्क्वायर, b इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट 7। तो यहाँ से देखो आपके पास क्या क्या मिल गया, b मिल गया, h है ही, p भी दे रखा था, तो आपको क्या निकालना है cos a। तो cos a का फॉर्मूला क्या होगा b अपॉन h, तो b कितना है बेटा अंडर रूट 7 अपॉन h कितना है यहाँ पर 4 है, यानी अंडर रूट 7 अपॉन कितना आएगा 4। नेक्स्ट क्या है tan a, तो tan a इक्वल टू tan a का फॉर्मूला क्या है p अपॉन में b, p कितना है अपने पास 3 है, 3 अपॉन b कितना आया है अंडर रूट 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में है, गिवन 15 cot a इक्वल टू 8, फाइंड साइन a एंड सेक a आपको बताना है।
तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन क्या है इसका, 15 सोल्यूशन इसका 15 cot A इक्वल टू 8 है। तो cot A इक्वल टू यानी 15 cot A के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो साइड चेंज करने से क्या होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर 8 अपॉन कितना हो जाएगा 15, यानी cot का फॉर्मूला क्या होता है b अपॉन में p, b अपॉन p, यानी बेस इसका क्या है 8 और परपेंडिकुलर कितना है 15। क्या नहीं है, h नहीं है, तो h निकालने के लिए क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, यानी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है बेटा, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h का स्क्वायर इक्वल टू p कितना है 15 का स्क्वायर, और बेस कितना है इसका 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। h स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, h स्क्वायर इक्वल टू 289, h इक्वल टू अंडर रूट 289, इसका फैक्टर करें कितना आएगा बेटा 17 आएगा। तो h भी मिल गया आपका, b और p पहले से था ही, तो आपको निकालना क्या है, साइन a निकालना है। तो साइन a का फॉर्मूला क्या है बेटा, p अपॉन में h। तो p कितना है बेटा यहाँ पर 15 है, 15, h कितना है यहाँ पर 17, यानी 15 अपॉन कितना 17। नेक्स्ट है आपका सेक a का फॉर्मूला क्या होता है h अपॉन में b, h अपॉन b, h कितना आया है 17, बेस इसका कितना है बेटा, बेस 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में है, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है बेटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा आपको निकालना होगा। तो अपने पास क्या है, सोल्यूशन देखते हैं इसका क्या है बेटा, सेक थीटा दे रखा है, सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो सेक देखो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस में क्या होता है b अपॉन एच, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे कितना आएगा h अपॉन में b, यानी हाइपोटेनस इसका कितना है 13 और बेस इसका कितना है 12 है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बेटा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बेटा, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर अपने पास क्या क्या दे रखा है, h दिया है, यानी h की वैल्यू पुट कर देंगे, कितना होगा 13 का स्क्वायर इक्वल टू p नहीं है तो p को छोड़ दो, प्लस बेस इसका कितना गिवन है 12 है, तो 12 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 144, साइड चेंज कर लो, 169 माइनस 144 इक्वल टू p का स्क्वायर। तो ये 169 में से 144 माइनस करो कितना आएगा 25 इक्वल टू p का स्क्वायर, दैट मीन्स p इक्वल टू अंडर रूट 25 इक्वल टू 5, यानी p भी मिला आपके पास। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्री निकालना है रेशियो इसका, तो सेक तो है, तो सेक का रेसिप्रोकल करोगे कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा। तो 1 बाई सेक, यानी सेक कितना है अपने पास 1 बाई 13 अपॉन कितना हो जाएगा 12, दैट मीन्स 12 अपॉन 13। सेक मिल गया, सेक के साथ ये क्या मिला कॉस मिल गया। साइन का क्या होगा फॉर्मूला, साइन थीटा इक्वल टू p अपॉन एच होता है, p अपॉन एच। तो p देखो कितना है अपने पास 5 आया है, हाइपोटेनस इसका कितना है 13 है, तो कितना हो जाएगा 5 अपॉन 13, साइन हो गया कॉस हो गया। टेन क्या होता है बेटा, टेन थीटा इक्वल टू p अपॉन में b, p अपॉन b। तो p अपने पास 5 है, 5 अपॉन बेस इसका कितना है 12 है, तो 5 अपॉन कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब कॉट देखते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू होता है
कॉट किसका, 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा b अपॉन p। तो b कितना है यहाँ पर 12 और p कितना है 5, तो 12 अपॉन कितना हो जाएगा 5। कॉस मिल गया, साइन मिल गया, 10 मिल गया, कॉट मिल गया। अब क्या देखना है, कॉसेक। कॉसेक थीटा किसका होता है रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन में कितना है p अपॉन एच है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, h अपॉन कितना हो जाएगा p, तो h कितना है आपका 13 अपॉन कितना हो जाएगा 5। इस तरह से आप ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट 6 नंबर है, इफ ए एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो आओ देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होता है। एक ट्रेंगल है, कौन सा, एक्यूट एंगल ट्रेंगल। तो बनाओ सबसे पहले एक्यूट एंगल ट्रेंगल। तो यहाँ से कह रहा है कि A और B, यहाँ हो जाएगा आपका A, ये कितना B, इधर कितना C, यहाँ से परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर लो D। यानी क्या किया आपने, ए बी सी ट्रेंगल बनाया जिसमें ए और बी दोनों क्या है, एक्यूट एंगल है। तो यहाँ से देखो अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, यानी सी डी परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर, सी डी परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर। तो यहाँ से ये क्या है आपका 90 डिग्री, यानी इन ट्रेंगल इसमें आप यूज कर सकते हो। जैसे ये यहाँ पर क्या गिवन है, cos A इक्वल टू cos B के। तो cos A क्या होता है बेटा, cos A यानी B अपॉन में H। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा B अपॉन में H, इधर भी कितना B अपॉन H होगा। तो यहाँ पर जो एंगल दे रखा है इस ट्रेंगल में देखो, एंगल यहाँ से एंगल क्या मिला A, तो A के जो अपोजिट साइड है इसके क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये जो रिमेनिंग पार्ट है क्या बेस है, और 90 के अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो आपको क्या लाना है, B अपॉन H लाना है। क्या लाना है, B अपॉन में H। तो B कितना है अपने पास, AD है, AD अपॉन H, यानी 90 के सामने वाला क्या है, AC है, हाइपोटेनस। नेक्स्ट देखो B एंगल में, यानी इस ट्रेंगल में देखना होगा, इधर आपका 90 का है क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किए कंस्ट्रक्शन से। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, और ये क्या है आपका बेस है। तो B के अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इसमें देखो जो आपको क्या निकालना है, cos B निकालना है। तो cos B क्या होता है, B अपॉन H होता है। तो B कितना है अपने पास, BD है, BD अपॉन कितना हो जाएगा, BD अपॉन BC। यहाँ से आपको इसको क्या मान लेना है, K मान लेंगे, यानी AD अपॉन AC इक्वल टू BD अपॉन BC को क्या ले लेंगे, K ले लेंगे। तो यहाँ से जो अपना इक्वेशन बनेगा, यानी AD अपॉन AC इक्वल होगा K के। तो AD इक्वल क्या हो जाएगा, AD इक्वल टू KAC एंड BD अपॉन BC इक्वल टू K, BD इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, KBC, राइट। नेक्स्ट इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे किस ट्रेंगल में, इन ट्रेंगल ACD एंड ट्रेंगल BCD, इन दोनों ट्रेंगल में देखो ये राइट एंगल ट्रेंगल है। तो यहाँ से CD स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस ट्रेंगल में देखते हैं तो CD स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस, यानी AC स्क्वायर माइनस कितना AD स्क्वायर, AD स्क्वायर, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेना। सेकंड क्या होगा, इस वाले ट्रेंगल में CD स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका सेकंड इक्वेशन। कंपेयर करो CD स्क्वायर लेफ्ट हैंड में इक्वल है, तो राइट हैंड वाला भी क्या होगा, इक्वल होगा। यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड से कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड क्या हो जाएंगे, इक्वल। लेफ्ट हैंड इक्वल है तो राइट हैंड भी क्या होगा, इक्वल होगा। यानी AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। तो अपने पास क्या क्या है, या एक तो है आपका AD, तो AD की जगह क्या रखेंगे, AC स्क्वायर माइनस
के ए सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए डी स्क्वायर है अपने पास, ए डी इक्वल टू के ए सी है, तो के ए सी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी, बी सी का स्क्वायर माइनस जो आपका बी डी है, बी डी कितना है के बी सी है, तो के बी सी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, सॉल्व करो इसको, ए सी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ए सी स्क्वायर, इधर से क्या आएगा बेटा बी सी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बी सी स्क्वायर। तो यहाँ से देखो ए सी स्क्वायर रिपीट कर रहा है, तो ए सी स्क्वायर को कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा 1 माइनस यहाँ पर क्या बचेगा के स्क्वायर, इधर क्या बचेगा बेटा बी सी कॉमन आ रहा है, तो बी सी स्क्वायर कॉमन हो गया, तो इधर कितना 1 माइनस के स्क्वायर। अब यहाँ से देखो 1 माइनस के स्क्वायर 1 माइनस के स्क्वायर दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या आया ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर, दैट मीन्स ए सी इक्वल टू किसके हो जाएगा बी सी के। तो ऐसे ट्रेंगल जिसमें ए सी इक्वल है किसके बी सी के, तो कौन सा ट्रेंगल होगा आइसोसेलेस ट्रेंगल होगा। सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी के, क्यों, क्योंकि जब ये इक्वल आ जाएगा दो साइड इक्वल, तो ट्रेंगल जो ए बी सी है, ए बी सी कौन सा ट्रेंगल होगा आइसोसेलेस होगा। तो आइसोसेलेस ऐसे ट्रेंगल होते हैं जिस क्वेश्चन नंबर 7 में इफ कॉट थीटा इक्वल टू है 7/8 इवेलुएट, फर्स्ट नंबर है क्वेश्चन 1 प्लस साइन ए होल इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर जो ए है ये क्या हो जाएगा बेटा थीटा हो जाएगा, यानी 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस साइन थीटा है, और यहाँ पर क्या है 1 प्लस कॉस थीटा होल इंटू 1 माइनस साइन थीटा है। इसकी वैल्यू आपको क्या करना है इवेलुएट करना है, फाइंड आउट करना है। सेकेंड है कॉट स्क्वायर थीटा, तो देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। यहाँ पर क्या है अपने पास गिवन कॉट थीटा इक्वल टू है 7/8 है, तो कॉट का देखो क्या है कॉट में आपका b/p होता है, यानी b/ कितना हो जाएगा p, तो b कितना है आपका 7 और p कितना है 8 है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बेटा h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर अपने पास क्या है p और b है, h नहीं है तो h निकाल लेंगे, h का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा p कितना है 8, तो 8 का आप स्क्वायर कर लो, इसका बेस कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी h स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और इसका 7 का स्क्वायर 49, यानी h स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा बेटा 9 और 4 को ऐड करोगे 13 का कितना 1 6 और 4 कितना 10 और 1 11, यानी h स्क्वायर इक्वल टू कितना आया 113, यानी h इक्वल टू √113। यहाँ से आप h फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट आपका जो सोल्यूशन फर्स्ट का क्या कह रहा है इवेलुएट करो कितना 1 प्लस साइन थीटा होल इंटू 1 माइनस साइन थीटा है, अपॉन कितना है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखो यहाँ पर एक आइडेंटिटीज लग रही है, यानी a प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी, आपने पढ़ा होगा पहले भी a माइनस बी और होल इंटू ए प्लस बी, तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी का यहाँ पर यूज कर लो, यानी 1 प्लस साइन थीटा जो है क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है इसके 1 प्लस कॉस थीटा होल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है। तो यहाँ पर देखो a प्लस बी और a माइनस बी है, सेम वही आइडेंटिटी यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस का स्क्वायर कितना कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से देखो कॉस स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर जो है आपका कॉस क्या होता है कॉस यहाँ पर b/h होता है, तो b कितना है यहाँ पर b अपने पास 7 है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन h कितना है बेटा √7
113 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में साइन स्क्वायर, क्योंकि देखो पूरे का स्क्वायर है, पूरे का स्क्वायर कर लेंगे, जैसे कॉस स्क्वायर है तो कॉस यानी क्या होता है 7 अपॉन अंडर रूट 113 है, पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर भी लिख सकते हो, ऐसे अलग अलग भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ नेक्स्ट क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर जो थीटा है, साइन क्या होता है पी अपॉन एच होता है, तो पी कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर अपॉन में एच, एच कितना है बेटा आपके पास, एच है आपके पास 113 का स्क्वायर, यानी देखो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, आपके ऊपर कितना है 47 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। इस तरह से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका इसी का सेकंड पार्ट, कॉट स्क्वायर है। तो कॉट क्या होता है बेटा, कॉट में आपका आता है b अपॉन पी, तो b कितना है अपने पास, b है 7, b कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 7 है, और इसका क्या है p जो है आपका, p कितना है 8 है, तो 7 अपॉन 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 8 का स्क्वायर 64। इस तरह से आप इस कॉट स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर में दे रखा है कि इफ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक विदर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट, यानी चेक करना है कि ये इसके इक्वल है कि नहीं है। तो सबसे पहले जो आपका गिवन है उस गिवन का यूज करते हैं। क्या है गिवन, 3 cot a इक्वल टू है 4, तो cot a इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 अपॉन 3। तो कॉट देखो, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है b अपॉन पी होता है, तो b अपॉन पी लिख लेंगे। तो देखो यहाँ पर p कितना है 3 और b कितना है इसका 4 है। क्या नहीं है बेटा इसमें, h नहीं है, तो h निकालने के लिए क्या करते हैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। पाइथागोरस क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो एच स्क्वायर है कितना आएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है इसका 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी एच स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, एच स्क्वायर इक्वल टू 9 और 16 ऐड करेंगे कितना आएगा 25, एच इक्वल टू अंडर रूट 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, यानी एच आप फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पर देखो 10 स्क्वायर है ना, तो LHS लेते हैं, LHS में कितना है, LHS इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन कितना है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए है। तो यहाँ पर देखो 1 माइनस 10 स्क्वायर, तो 1 माइनस 10 क्या होता है बेटा p अपॉन b होता है। तो p अपने पास कितना है 3 है, तो 3 अपॉन कितना b कितना है 4 है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, अपॉन कितना है 1 प्लस 10 स्क्वायर, तो 10 कितना है 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसको, 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन कितना 16। आगे इसको सॉल्व करो, 1 माइनस यानी 16 माइनस कितना हो जाएगा 9 अपॉन 16, इधर से 16 प्लस 9 अपॉन कितना 16 से ये 16 कैंसिल हो जाएगा, 16 में से 9 माइनस करेंगे कितना आएगा बेटा
7 और इन दोनों को प्लस करेंगे 25, यानी कितना आया 7/25। RHS को भी देखो, RHS में क्या दे रखा है, RHS इक्वल टू है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है। तो यहाँ पर जो है cos स्क्वायर, cos क्या होता है बेटा, b/h होता है। तो b अपने पास कितना है 4 है, 4 और h कितना है अपने पास 5 है, 4 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, माइनस कितना है साइन स्क्वायर। तो साइन में क्या होता है p/h होता है बेटा। तो p कितना है इसके पास 3 है, 3 हाइपोटेनस कितना है इसका 5 है, इसका स्क्वायर कर लेंगे, सॉल्व कर लो। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन कितना हो जाएगा 25। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 25 पे कितना आएगा 25, यानी 16 माइनस 9, 16 में से 9 माइनस करोगे कितना आएगा 7/25। इस तरह से आपने देखा कि क्या है जो LHS है, LHS में भी कितना आया है 7/25 है, RHS में भी कितना है 7/25। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि जो LHS है RHS के इक्वल है। तो इसका आंसर दे रखा है कि और नॉट, यानी यस या नो आपको प्रूव करना था। तो इसका जो राइट आंसर है क्या होगा यस, यानी LHS क्या है RHS के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें इन ट्रेंगल ABC राइट एंगल एट B, यानी सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रेंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रेंगल जिस पर जो एंगल B है कितने का है राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री का है। ये B हो जाएगा, इधर से ये A और इधर क्या हो गया C, यानी ABC बना लिया क्या राइट एंगल ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल। तो इसमें जो कह रहा है कि इफ 10A इक्वल टू कितना है 1/√3। तो 10 देखो 10 में क्या होता है P/B होता है, सबसे पहले P/B लिख लेंगे। तो P कितना है यहाँ पर 1 और B कितना है यहाँ पर √3 है, क्या नहीं है h नहीं है। तो h निकालने के लिए क्या करते हैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बेटा h² इक्वल टू p² प्लस b² होता है। तो यहाँ पर जो h² है किसके इक्वल हो जाएगा, p कितना है 1 है तो 1 का स्क्वायर, b कितना है √3 है तो √3 का स्क्वायर, यानी h² इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3, यानी h² इक्वल टू कितना 4, h इक्वल टू √4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, यानी h की वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो साइन A, जैसे मान लो यहाँ पर 2 है, h कितना इसका 2, और जो परपेंडिकुलर है जैसे मान लेते हैं ये एंगल है, इसके देखना होगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, इस एंगल को देखना होगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इन दोनों में से जो A है, जैसे देखो यहाँ पर A एंगल दे रखा है, तो इसके जो सामने है उस सामने वाले साइड को क्या कहते हैं परपेंडिकुलर कहते हैं। तो इस 10A में जो परपेंडिकुलर है ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि इस एंगल की अपोजिट साइड क्या है BC है। तो BC परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर कितना होगा 1 होगा, और हाइपोटेनस कितना अभी लाया है 2 लाया है। रिमेनिंग कौन बच रहा है बेस बच रहा है, तो बेस आपका कितना हो जाएगा √3। तो इस तरह से आप साइन A निकाल लो, साइन A इक्वल टू साइन A का क्या होता है P/H। तो P देखो A इसके सामने वाला क्या है P है, यानी 1/ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है 1/2 हो जाएगा। इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं cos A भी निकाल सकते हो, cos A का फॉर्मूला क्या होता है B/H। तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर था, ये क्या हो जाएगा बेस है, बेस कितना है √3 और हाइपोटेनस कितना √3/2 हो जाएगा। इस तरह से आपने क्या निकाला साइन A और cos A निकाल लिया। C का देखो यहाँ पर क्या दे रखा है cos C है, तो cos C और sin C निकाल लो, sin C यानी C एंगल देखेंगे, C के जो अपोजिट साइड है ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, जो रिमेनिंग बचेगा वो क्या हो जाएगा बेस। तो साइन में क्या होता है P/H होता है,
तो यहाँ पर देखो इसके अपोजिट क्या है, √3 है। हाइपोटेनस कितना है इसका बेटा, 2 है। हाइपोटेनस चेंज नहीं करना है। इसके बाद क्या लाना है इसका, cos c। तो जो cos c है यहाँ पर देखो ये क्या है, परपेंडिकुलर है, c के अपोजिट साइड देखना है। तो जो एंगल दिया रहता है उसके अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर, और जो रिमेनिंग बचता है वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो बेस इसमें यानी c के लिए जब देखेंगे तो c के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। यानी बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस, यानी 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 2। इस तरह से आप जो क्वेश्चन फर्स्ट है इसको फाइंड आउट करने के लिए, जैसे क्या दे रखा है इसमें, साइन a इंटू कॉस सी प्लस कॉस a इंटू साइन c है। तो यहाँ पर जो साइन a है, साइन a की वैल्यू पुट करेंगे, कितना है 1/2 इंटू कॉस सी कितना है बेटा, √3/2 है। इसके आगे क्या है, यहाँ पर cos a है। तो जो cos a है अपने पास, cos a कितना है, √3 cos क्या है, cos a है। तो cos a √3/2 है इंटू साइन c। साइन c में देखो, साइन c में कितना है, √3/2 है। तो यहाँ पर जो है आपके पास कितना, √3/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 4, प्लस यहाँ पर कितना है बेटा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, √3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। तो यहाँ पर देखो जो ये जो cos c है, cos c में चेक करो तो एक बार, cos में क्या होता है, जैसे ये c है तो यहाँ पर जो आया है cos c का ये बेस कितना है इसका, 1 है। तो यहाँ पर जो लिया था, सॉरी गलती है, इसको ठीक कर लेना, कितना हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर भी थोड़ा सुधार करना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा 1/2, कितना है बेटा 1/2। अब एलसीएम ले लो इसका, 4 और 4 का एलसीएम कितना, 4 आएगा, 1 + 3 यानी दोनों को प्लस करोगे कितना, 4/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। नेक्स्ट जो आपका है क्वेश्चन सेकंड में क्या दे रखा है, cos a। यहाँ पर देख लेते हैं सेकंड पार्ट इसका, cos a cos c है माइनस साइन a कितना है, साइन c है। तो जो आपका cos a है, cos a कितना आया है बेटा, cos a √3/2 आया है, √3/2 हो जाएगा। cos c कितना है 1/2 है, माइनस साइन a कितना आया है 1/2 आया है, साइन c कितना आया है, साइन c भी 1/2 आया है। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, छूट रहेगा कुछ, जैसे cos a आपका √3/2 हो जाएगा, cos c 1/2 हो गया। इसके बाद साइन a 1/2, साइन c भी कितना है 1/2 है। इसको सॉल्व कर लो, कितना आया, जैसे √3 कितना 4 माइनस 1/4, कहीं छूट तो नहीं रहा है ना। नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे, सॉरी यहाँ पर क्या है बेटा, जो साइन c है, साइन c की जो वैल्यू है कितना है, √3/2 है। तो यहाँ पुट कर लो √3/2, ये √3/2 हो जाएगा। पहले से कितना था 1/2 इंटू √3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा, √3/4 माइनस √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3/2 नहीं सॉरी 2 ये 2 था नीचे में, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा 4। तो ये जो सेम नंबर है और दोनों क्या, एक प्लस में दूसरा माइनस में है, तो कैंसिल हो जाएगा, पूरा कितना आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में है, इन ट्रेंगल PQR राइट एंगल एट Q। तो सबसे पहले एक ट्रेंगल बनाएंगे PQR ये क्या है, राइट एंगल ट्रेंगल है, जहाँ पर Q क्या है 90 डिग्री का है। तो ये आपका 90 डिग्री का Q बन गया। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, P और इधर वाला R हो गया। और इसमें आपको क्या दे रखा है, PQ गिवन है। PQ कितना है आपका बेटा 5 सेंटीमीटर है, और जो रिमेनिंग है आपका PR प्लस QR इक्वल टू 25 है। यानी जो PR है और इधर से क्या है QR है कितना 25 है। तो यहाँ से आप किसी एक को, यानी दोनों में से किसी एक को आप x ले सकते हो। जैसे मान लो ये प्लेट ले लिया कितना x,
क्यू आर इक्वल टू कितना x। तो यहाँ से जो आपका पी आर होगा, पी आर प्लस क्यू आर कितना है, क्यू आर को x ले लिया इक्वल टू कितना 25। तो यहाँ पर जो आपका पी आर है, पी आर इक्वल टू कितना 25 माइनस कितना हो जाएगा x हो जाएगा। साइड चेंज करने से साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। यहाँ पर क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। इसका सॉल्यूशन था ये, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है बेटा, h का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है। तो जो h है, यहाँ से जो आपका h था क्या था, पी आर था, पी आर कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स, यानी 25 माइनस एक्स का पूरा क्या हो गया होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। तो p इसमें से दोनों में से किसी एक को, यहाँ से जैसे ये थीटा लिया तो ये क्या हो जाएगा p हो जाएगा। तो यहाँ पर p कितना 5 का स्क्वायर प्लस b कितना है x है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, यानी 25 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 2a कितना है बेटा 25 इंटू कितना होता है b, तो b कितना है x है इक्वल प्लस b स्क्वायर, b के प्लेस पर कितना है x है तो x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना 25 प्लस x स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर है तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इधर कितना 25 का स्क्वायर करते हो कितना आता है 625 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 50x इक्वल टू 25। साइड चेंज कर लो इसको, 625 किधर ले आएंगे 25, ये माइनस 50x है, राइट हैंड ले जाओ इसको 50x प्लस हो जाएगा। साइड चेंज करने से साइन क्या होता है चेंज हो जाता है। तो 625 में से 25 माइनस करेंगे कितना आएगा 600 इक्वल टू 50x, x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा x चेक करो कहीं छूट तो नहीं रहा ना, 5 का स्क्वायर 25 600, हाँ तो x आपका कितना आया 600 अपॉन में 50, 0 से 0 कैंसिल हुआ, डिवाइड करोगे 5 से ये कितना हो जाएगा आपका 12 होगा, यानी x इक्वल टू कितना 12, x इक्वल टू कितना बेटा 12, यानी जो आपका ये बेस था कितना आया 12 आया। तो ये जो हाइपोटेनस है ये 25 माइनस एक्स था, यानी 25 माइनस 12 इक्वल टू कितना 13 होगा। तो इस तरह से आपने क्या निकाल लिया, इसका ये तीनों साइड निकाल लिया। तो यहाँ पर जो आपका है क्या निकालना है, इसमें साइन पी निकालना है। तो साइन पी, तो पी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, साइन थीटा का पी अपॉन एच होता है। तो पी देखो पी कहाँ पर है, ये एंगल है, इसके अपोजिट साइड क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। तो ये साइड कितना है क्यू आर कितना है 12 आया है, तो ये कितना बेटा बन जाएगा 12 अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का कितना है 13 है, यानी 12 अपॉन 13 हो जाएगा। सेकंड क्या है इसका पार्ट कॉस पी, यानी ये जब p है तो p का अपोजिट क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, रिमेनिंग क्या बच रहा है 5, यानी 5 अपॉन हाइपोटेनस कितना है 13 है। इस तरह से आप 10p भी निकाल सकते हैं 10p। तो यहाँ पर 10p का फॉर्मूला क्या होता है p अपॉन b। तो ये जो p है यानी थीटा के अपोजिट क्या है 12, यानी 12 अपॉन बेस कितना है इसका, बेस इसका 5 है। इस तरह से आप इसका साइन p कॉस p 10p फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट